अध्याय 15 नकाबपोश व्यक्ति 2। रॉडी की कल्पना को जंगली चलाने की अनुमति दिए बिना निकोल ने उसे छोटी सी इमारत की पहली मंजिल में खींच लिया। सामने की मेज पर चांदी जैसा कुछ था। इसने अंधेरे कमरे के अंदर एक नर्म रोशनी दी। रॉडी समझ गया कि यह एक नज़र में क्या था। यह एक मुखौटा था, चांदी का मुखौटा। निकोल बगल में खड़ी हो गई और सीधे बिंदु पर चली गई। इस पर डाल दो। रॉडी हिचकिचाया। पिछली बार उन्होंने भगवान की मुस्कान पहनी थी जिसने सचमुच उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था। वह इस बार क्या पहनने वाला था? पिछली बार उसे खरगोश के कान मिले थे। इस समय के बारे में क्या वह वास्तव में सूअर के थूथन के साथ समाप्त होगा? निकोल ने घबराए हुए लड़के की ओर देखा और हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक साधारण मुखौटा है। लेकिन मुझे यह मुखौटा क्यों पहनना चाहिए? इस महिला ने अपना चेहरा बदलने के लिए इतना कुछ किया था और अब वह चाहती थी कि वह अपना चेहरा ढक ले। क्या कुछ गड़बड़ थी? निकोल उसे समझाने में बहुत आलसी थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि यह एक आदेश है। रॉडी ने आह भरी जैसे उसने सोचा, जैसी की उम्मीद थी। उसने कुछ हद तक निकोल के विचार का अनुमान लगाया, लेकिन क्या वह विचार पागल नहीं है? मास्क लगाने के बाद निकोल रॉडी की उपस्थिति से प्रसन्न दिखीं। रॉडी लंबा और पतला था। मुखौटा भी बहुत उत्तम था। अप्रिय दिखने वाले लंबे कानों और उसके लंबे लहराते बालों को छोड़कर इसने एक आत्मविश्वास और रहस्यमय प्रभाव दिया। मुखौटा का डिज़ाइन सरल था क्योंकि रॉडी ने इसे पहनकर महसूस नहीं किया था कि यह विशेष रूप से दम घुट रहा था। उसने एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी और पूछा, हम कानों का क्या करें? वह बहुत आशान्वित था कि निकोल अपने कान वापस बदल लेगी, लेकिन जल्द ही निराश हो गई। निकोल ने 2 वस्तुएं निकाली और उन्हें रॉडी को दे दीं। वे अक्सर सर्दियों में अपने कानों को ढकने और उन्हें गर्म रखने के लिए रईसों द्वारा उपयोग किए जाते थे। निकोल ने रॉडी को 2 बड़े इंफ दिए और चुपचाप उससे कहा, अपने कानों को मोड़ो और फिर उन्हें इनसे ढक दो। सौभाग्य से, हालांकि कान लंबे थे, वे नर्म भी थे। रॉडी ने कान को मोड़कर कान के मफ से ढंकने पर हल्का सा दर्द महसूस किया। हालांकि रॉडी ने आगे आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। निकोल रॉडी की तरफ गई और ध्यान से उसके बालों को इस तरह सीधा किया कि बाल उसके कानों को ढंक दें। इस तरह कुछ भी देखना असंभव होगा। रॉडी निकोल के कोमल हाथ को उसके सिर को सहलाते हुए महसूस कर सकता था और लड़की की खुशबू को भी सूंघ सकता था। कानों में हल्का दर्द न होता तो सब कुछ बहुत संतोषजनक होता। उन्हें इस पल को हमेशा के लिए आगे बढ़ाने की एक धुंधली उम्मीद भी थी। निकोल ने रॉडी को संतुष्ट भाव से देखा और कहा, ठीक है। उसे नहीं पता था कि उसका स्वर नर्म हो गया था। वास्तव में निकोल एक ठंडी, सहानुभूतिहीन व्यक्ति नहीं थी, चाहे वह घर में हो या शाही राजधानी में। बुरे स्वभाव के बजाय निकोल एक सज्जन व्यक्ति की अधिक थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 2 दिनों में कई घटनाएं हो चुकी हैं। घर के रास्ते में उस पर हमला किया गया और आधी रात को रॉडी ने उसका उल्लंघन किया। खास बात यह है कि उसके परिवार का वारिस घर से भाग गया था। युवती को परिवार का सारा बोझ उठाना पड़ा और वह थक गई थी। नतीजतन वह आसानी से चिढ़ गई थी। उस दिन के अलावा जब निकोल रॉडी के अश्लील कृत्यों के बारे में गुस्से में थी, निकोल ने उस लड़के के साथ बहुत पूर्वाग्रह के साथ व्यवहार नहीं किया जो उससे 2 साल छोटा था। वह वास्तव में इस बड़े लड़के की प्रशंसा करती थी क्योंकि उसने एक दोस्त को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उसके घर में घुसने की हिम्मत की थी। इसके अलावा मास्टर ऑटम ने तलवारबाजी में भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। दूसरी ओर उसे उम्मीद थी कि उसके भाई के चरित्र में इतनी ताकत होगी। कम से कम उसे परिवार का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय के लिए जब रॉडी ने एक चुंबन चुरा लिया था जबकि वह बेहोश थी, और उसने उसे सिर्फ एक युवा और भोली बच्चे के रूप में माना। निकोल को उसकी सहज सुंदरता के बारे में पता था और उसने पहले से ही शाही राजधानी में अनगिनत रईसों को बंदी बना लिया था। आखिर रॉडी भी तो एक जवान आदमी था। रॉडी अभी भी आनंद के इस क्षण में डूबा हुआ था जब उसका हाथ निकोल द्वारा छोड़ा गया था। यह पता चला कि जब वह इस चकित अवस्था में था, वह कल से ही उसे यार्ड में ले जा चुकी थी। जब वे पहुंचे, मास्टर ऑटम पहले से ही यार्ड में खड़ा था। मास्टर ऑटम पहले की तरह ग्रे कपड़े पहने हुए थे। उनके सिग्नेचर लंबे सफ़ेद बाल दोनों तरफ से नीचे की ओर बह रहे थे। इस बार वह अपनी कमर पर सैनिकों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चौड़ी तलवार के बजाय सामान्य रूप से रईसों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तलवार लिए हुए था। रॉडी ने आखिरकार अपना ध्यान निकोल के शरीर से हटा लिया। फिर उन्होंने मास्टर ऑटम के बारे में कुछ अजीब देखा। रॉडी पहले मास्टर तलवारबाजों से मिले थे, जैसे कि इंपीरियल अकादमी में तलवारबाजी सिखाने वाले शिक्षक। इंपीरियल कैपिटल के अन्य स्वामी भी थे। आप उन्हें भीड़ से तुरंत पहचान सकते हैं। रॉडी की धारणा के आधार पर मास्टर तलवारबाजों की एक निश्चित मुद्रा होगी जो स्वाभाविक रूप से एक भयंकर और शक्तिशाली उपस्थिति का अनुमान लगाती है। यह ऐसा था जैसे वे डरते थे कि दूसरे नहीं जानते कि वे कितने मजबूत थे। दूसरी ओर मास्टर ऑटम पूरी तरह से अलग था। वह आराम से वहां खड़ा था, पूरी तरह से आराम से देख रहा था। वह बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह था, बिना किसी गुरु के थोपने का ढंग। मास्टर ऑटम ने निकोल और रॉडी को दूर से आते हुए देखा था। उसने उत्सुकता से रॉडी के चेहरे पर लगे चांदी के मुखौटे को देखा।
इससे पहले कि मास्टर ऑटम बोल पाता, निकोल ने मुस्कुराते हुए समझाया, उनका लुक इतना खास था कि मैंने उन्हें मास्क देने का फैसला किया। अपने यिन यांग चेहरे के कारण एक भयावह चेहरे वाले रॉडी के बारे में सोचकर मास्टर ऑटम ने एक फीकी मुस्कान दी और अपना सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने शाही राजधानी के सबसे मजबूत तलवारबाज और तलवारबाजी के एक ग्रैंड मास्टर के रूप में पहचाने जाने वाले निकोल के साथ कोई भी आनंद नहीं छोड़ा। उन्होंने लापरवाही से कहा, चलो शुरू करते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए उसने निकोल की ओर देखा। निकोल वापस मुस्कुराए और चुपचाप चली गई। मास्टर ऑटम मुस्कुराए और उन्होंने रॉडी को देखा जो सीधे रामरोड खड़े थे। उन्होंने बस इतना ही कहा, इतना नर्वस ना हो। वास्तव में मैं आपको कुछ सरल गाइडों को छोड़कर बहुत सी चीजें नहीं सिखा सकता। सटीक होने के लिए मैं आपको कोई विशिष्ट चाल नहीं सिखा सकता, लेकिन यदि आपके पास तलवार चलाने के बारे में कोई प्रश्न है तो मैं आपको उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। रॉडी वास्तव में घबराया हुआ था। मास्टर ऑटम उसे तलवार चलाना सिखा रहे थे। यह गौरवशाली था। मास्टर ऑटम वह व्यक्ति था जिसे पवित्र तलवार के भविष्य के उपयोगकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था। क्या गलत है? क्या कोई समस्या है? मास्टर शरद मुस्कुराया। हाँ, रॉडी ने जल्दी से सिर हिलाया। मास्टर शरद, क्या आपके कोई शिष्य हैं? मम्मा। मास्टर ऑटम एक पल के लिए दंग रह गया क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि रॉडी उससे यह सवाल पूछेगा। उसने मुस्कुराने से पहले एक पल के लिए सोचा और अपना जवाब दिया, तुमने मुझसे यह सवाल क्यों पूछा? लेकिन मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। मेरा कोई शिष्य नहीं है। ओह, रॉडी ने सिर हिलाया। वह कुछ सोचने लगा। मास्टर ऑटम ने एक अजीब चेहरा बनाया और जारी रखा, वास्तव में मुझे एक प्रशिक्षु होना चाहिए था, हालांकि इससे पहले कि मैं उससे मिल पाता, इससे पहले कि मैं उसे अपने शिष्य के रूप में प्राप्त कर पाता, वह भाग गया। रॉडी अविश्वास में चिल्लाया, हे भगवान, वास्तव में ऐसा मूर्ख है। यदि आप उन लोगों की संख्या को शामिल करते हैं जो मास्टर शरद ऋतु के शिष्य बनना चाहते थे, जिसमें महामहिम सम्राट के राजकुमार और बाकी आम लोग शामिल थे, तो आप पाएंगे कि उनके प्रशिक्षु बनने की प्रतीक्षा में लोगों की कम से कम 3 लंबी कतारें होंगी। कितनी देर तक इंतजार करते रहे, उनकी बारी नहीं आई। यह सोचने के लिए कि कोई मूर्ख था जिसके पास उसका शिष्य बनने का अवसर था, लेकिन वह नहीं चाहता था। क्षमा करें, रॉडी ने ध्यान से पूछा, क्या आप भविष्य में शिष्यों को स्वीकार करने के इच्छुक हैं? शायद, मास्टर ऑटम ने प्रतिबद्धता के बिना कहा। उस मामले में रॉडी की आवाज़ अधिक सावधान थी, आपके शिष्य होने के लिए क्या पूर्वापेक्षाएं हैं? मास्टर ऑटम ने उदासीनता से उत्तर देने से पहले रॉडी को गहराई से देखा, इसके बारे में भले ही आपने पूछा हो, यह व्यर्थ है। उसने रॉडी को देखा और हंसा, मैं आपको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। इस बातचीत को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? रॉडी बौखला गया। मास्टर ऑटम ने हल्की आह भरी, मेरे अपने कारण हैं। रॉडी ने बड़ी चतुराई से अपना मुंह बंद कर लिया। चूंकि दूसरा पक्ष बोलने को तैयार नहीं था, इसलिए बेहतर है कि वह इस सवाल का पीछा न करे। आखिरकार मास्टर ऑटम का मार्गदर्शन प्राप्त करना अपने आप में एक दुर्लभ बात थी। यदि आपकी जिज्ञासा शांत हो गई है तो क्या हम अभी शुरू कर सकते हैं? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता। मास्टर ऑटम मुस्कुराए। हालांकि वह केवल 2 बार रॉडी से मिले थे, लेकिन उन पर युवाओं का अच्छा प्रभाव था। रॉडी ने तुरंत सिर हिलाया और अस्थायी रूप से उनके शिष्य बनने के विचार को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। फिर उसने पूछा, कल तुमने मेरी तलवार तोड़ते समय कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया था? मुझे केवल 2 स्ट्राइक को याद करने की याद आई। मेरी तलवार के इतने टुकड़े क्यों हो गए? मास्टर ऑटम ने फिर से पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, आप इसे सीखना चाहते हैं? हाँ, रॉडी ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया।